नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। आज हम बात करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है। हमने पिछले क्लास में ईथर को कंप्लीट किया था, ईथर तक का ईथर तक हमने पढ़ाया था। आज हम अल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। इसमें सबसे पहले नोमेनक्लेचर आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसके बाद बनाने की विधि के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये अल्डिहाइड का और कीटोन का नोमेनक्लेचर। तो देखेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन। आप लोगों से मैंने बोला था जूम ऐप पे पढ़ाने के लिए, तो जहाँ पे मैं बोर्ड लगा कर रखा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जूम ऐप पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ दिनों में हम जल्दी ही उसका सॉल्यूशन करेंगे, जहाँ पे नेटवर्क रह सके अच्छे से। थोड़ा सा भी हम गाँव में हैं और यहीं से हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो जब नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो फिर वहाँ से जूम ऐप पे लाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यूट्यूब पे भी लाइव नहीं हो पा रहा है। और अगर हम जो वीडियो अपलोड करते हैं तो घर से बाहर जा कर के या छत पर जा कर के, कि जहाँ पर नेटवर्क पकड़ सके, वहाँ पर हम जा कर के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो थोड़ी समस्या आ रही है, तो आप लोग हमें कोऑपरेट करेंगे, मुझे उम्मीद है। तब तक आप ये यूट्यूब पर ही वीडियो देखें, और वीडियो में जहाँ पर जिस प्रश्न में अगर कोई डाउट रह जाता है, समझ में नहीं आता है, तो आप उसे हमें कमेंट में, या आप लोग के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर उस चीज़ को आप पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग फ़िलहाल इस चैप्टर को देखें, अल्डिहाइड एंड कीटोन को, और जहाँ पे दिक्कत रहेगा, डाउट रहेगा, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारे ग्रुप में फिजिक्स मनीष सर पढ़ा रहे हैं, उनका जूम ऐप पे वीडियो आ रहा है, जूम ऐप पे वो लाइव चला रहे हैं। रोहित सर जूम ऐप पे भी हैं और उनका यूट्यूब पर भी वीडियो आ रहा है मैथ का। तो आप फिजिक्स और मैथ के लिए उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं। और मैं केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के आया हूँ, तो देखेंगे केमिस्ट्री में अल्डिहाइड और कीटोन में। तो देखते हैं, दो चीज़ें हैं, एक अल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। दोनों का नाम एक साथ लिखने का मतलब क्या हो सकता है, खुद सोच सकते हैं। तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन है कार्बोनाइल ग्रुप। कहने का मतलब कार्बोनाइल ग्रुप हम लोग इसे बोलते हैं C और डबल बॉन्ड O, यही आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। तो कैसे पहचानेंगे कौन अल्डिहाइड है और कौन कीटोन है? बहुत ही सिंपल है। अल्डिहाइड में जो है एक तरफ फिक्स है कि एक तरफ H रहेगा, दूसरे तरफ अल्काइल रहेगा। और कीटोन में क्या है कि कीटोन में दोनों तरफ R रहेगा। मतलब कीटोन में अगर जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O, ये अगर इसका कार्बन का दोनों जो वैलेंसी है, इस कार्बन का दोनों वैलेंसी यदि अल्काइल से जुड़ा हो तो ये आपका कीटोन हो जाएगा। अगर कार्बोनाइल का एक ग्रुप अल्काइल से, एक बॉन्ड अल्काइल से और दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो ये अल्डिहाइड होगा। तो ये चीज़ देखना है कि अल्काइल में कीटोन में कार्बन का दोनों वैलेंसी या फिर कार्बोनाइल ग्रुप का दोनों वैलेंसी अगर अल्काइल से जुड़ा हुआ होगा तो वो कीटोन होगा, और एक तरफ अल्काइल से दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो अल्डिहाइड होगा। तो यही दोनों को पहचानने का ये तरीका है। जनरली हम लोग अल्डिहाइड को ऐसे भी लिखते हैं, और C डबल बॉन्ड O, और कीटोन को ऐसे लिखते हैं, और अल्डिहाइड को इस तरह से लिखते हैं, R C डबल बॉन्ड O और H या RCHO भी इसे हम बोलते हैं। तो ये अल्डिहाइड है।
तो पहले दोनों का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं क्या होता है। देखेंगे IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। देखेंगे एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखने का तरीका। तो क्या करना है, सबसे पहले पिछले की क्लास में हमने, पिछले वीडियो में हमने रूट वर्ड बताया था 1 से 10 कार्बन तक, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, टेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नन और डेक, अनडेक आगे इस तरह से। तो हमने इसका नोमेनक्लेचर लिखने का नियम है, सबसे पहला काम है, अगर कोई साइड चेन है तो पहले वो लिखाएगा, वो तो अलग की बात हो गई। पहले मेन हमको देखना है, तो सबसे पहला हमें लिखना है रूट वर्ड। रूट वर्ड बोले तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, या फिर रूट वर्ड ना लिखेंगे तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्केन -E प्लस अल, इस रूप में भी लिख सकते हैं। नहीं तो इस रूप में नहीं लिखते हैं, अगर रूट वर्ड लिखते हैं तो रूट वर्ड प्लस AN, केवल AN ही नहीं, केवल AN, रूट वर्ड प्लस AN प्लस AN। या फिर इस तरह से लिखेंगे, अल्केन में से ई को हटा देंगे और अल लगा देंगे, आपका हो जाएगा अल्केन अल। ये है जो हम कब लगाएंगे, जब एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तब लगाएंगे अल्केनल। जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O और H है, यहीं से पहचानना है कि C के साथ H लगल रहेगा तो एल्डिहाइड होगा, और H ना रह कर किधर भी अल्काइल ग्रुप रहेगा तो वही कीटोन हो जाएगा। इसका नाम देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 1, 2 कार्बन है, तो हमें तो लगाना है ईथ, रूट वर्ड AN लगा देंगे, उसके बाद AL लगा देंगे, इथेनल। दूसरे तरीके से लिखेंगे तो अल्केन, 2 कार्बन का अल्केन इथेन होता है, इथेन में से ई को हटा देना है और अल लगा देना है, मतलब क्या लिखेंगे, इथेनल। इसी को हम लोग कॉमन नेम एसीटल्डिहाइड भी कहते हैं। इस तरह से देखें, और बहुत सारे हैं। और हाँ, कॉमन नेम की जहाँ तक बात करें तो कॉमन नेम इसके सोर्स के आधार पर रखा गया है, इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। जैसे एक कार्बन अगर हो तो उसको मिथेनल बोलेंगे, लेकिन सिंपल नेम उसका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस तरह से है जो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। और कुछ एग्जांपल देखेंगे, हमने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखने के तरीकों को बताया है, विशेष करके अगर नोमेनक्लेचर पढ़ना तो हमने उसके लिए उसका अलग क्लास चला था 11th क्लास में, जिसमें आप लोगों ने डिटेल से नोमेनक्लेचर पढ़ा था, है ना। बहुत सारे ग्रुप था, जैसे यूनिटी टेबल का इस्तेमाल कर रहा था, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप था, है ना, साइड चेन से रिलेटेड था। तो उतने डिटेल से हम इसमें नहीं जा रहे हैं, केवल हम जो ज़रूरत पड़ने वाला एल्डिहाइड और कीटोन से बस उसकी ही बात करेंगे। मुख्य रूप से इसमें प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज तथा उसके साथ साथ अगर कहीं मैकेनिज्म कुछ है तो उसको ही देखेंगे। इसके अलावा बाकी नोमेनक्लेचर का आप लोगों ने अलग क्लास कर चुका है 11th क्लास में। अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर से मैं उसके लिए नोमेनक्लेचर के लिए स्पेशल शुरू से अंत तक पूरे नोमेनक्लेचर का एक वीडियो बना दूंगा, जिससे हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर इसमें हम नोमेनक्लेचर की भी बात ज़्यादा करेंगे तो इसमें हम हल्का सा आप लोग के को याद दिलाने के लिए किस तरह से इसका नाम लिखते हैं, इसलिए डीपली नहीं बता रहे हैं। तो हम बात करते हैं कुछ कार्बन लेकर। जैसे हमारे पास इसका, अगर हम इसकी बात करें, इसका ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला का, तो इस तरह से लिख सकते हैं CnH2n प्लस 1, इसके बाद CHO लगा देना है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO। ये आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप को जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आप N के स्थान पर स्टार्ट करें तो सबसे पहला n बराबर, अगर n बराबर 0 लेते हैं
तो भी HCHO होगा। अगर N 0 लेते हैं मतलब तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी HCHO। दूसरा N के स्थान पर 1 लेकर के बना लेंगे। इस तरह से 1 लेंगे तो CH, 1 लेंगे तो CH, 3 हो जाएगा, CHO हो जाएगा। इसी तरह से C2H5 CHO हो जाएगा, C3H7 CHO हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा, कार्बन 1 है तो मीथेन होता है। मीथेन वाले लास्ट में ई को हटा करके अल लगा देना है, मीथेनल। ये है इथेन अल, जिसका नाम है 213 प्रोपेनल। इसका नाम है 3 और 1 4 ब्यूटेनल। तो इस तरह से देखेंगे इसका नाम होगा। और बाकी जहाँ पे रिएक्शन होगा, मैं सभी रिएक्शन में जो कंपाउंड आएगा उसका मैं नाम लिखते चलूँगा, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कीटोन की। तो कीटोन में क्या होगा, IUPAC नेम ऑफ कीटोन। दोनों में अंतर यही है कि कीटोन में दोनों ओर अल्काइल ग्रुप होता है। कहने का मतलब RC डबल बॉन्ड O और R बोथ आर मे बी सेम और डिफरेंट, दोनों सेम भी और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। हमने इस तरह से एग्जांपल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इधर इसका IUPAC नेम लिखेंगे। इसका IUPAC नेम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 के लिए प्रोप होता है, ANE लगाएंगे, प्रोपेन माइनस E प्लस। अंतर इसमें ये है कि 1 होता है, अर्थात इसका जो नाम है वो क्या होगा, प्रोपानोन, प्रोपानोन हो जाएगा। तो यह नियम क्या है, इसके लिखने का नियम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अल्केन लिखना है, अल्केन में से ई को हटा देना है और इसके साथ 1 लगा देना है। ये IUPAC नेम हो गया। ठीक उसी तरह से दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर मान लो कि C2H5 हमने दे दिया। तो अब देखो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ सेम है। इसमें दोनों तरफ सेम नहीं है, एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 ही कार्बन है। तो 1 2 यहाँ 3 नहीं होगा, ये 4 होगा, बिकॉज 1 2 यहाँ 2 कार्बन है तो 4। तो 4 के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ब्यूटेन। ई होगा लेकिन ई को क्या करना है, हटा देना है। ब्यूटेन 2 नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर था, इसके लिए कोई आवश्यकता न था, हर हाल में 2 ही पर आता, लेकिन यहाँ पर पोजीशन बनता है ब्यूटेन 2। उसके बाद ONE, ये 2 पोजीशन ये बताता है कि कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पर है। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो कार्बन काउंटेबल होता है, वो कार्बन को हम गिनती में लेते हैं। तीसरा मान लिया जाए इधर भी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस तरह से हो, देख सकते हैं कार्बन 2 है, इधर भी 2 इधर भी है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पेंटेन वाले। ई को हटा दें क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को -E, तो ई हटा दिए। 1 तो लगाना है लेकिन पोजीशन देखना है कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे, तो पेंटेन 3 1। अगर हम बात कर ले सिंपल नेम का, इसमें IUPAC नेम है, इसी में हम बता देते हैं सिंपल नेम। तो सिंपल नेम क्या होगा, या कॉमन नेम जो बोलते हैं सिंपल नेम, तो देखेंगे इधर भी अगर दोनों सेम है, अगर दोनों ग्रुप सेम है तो डाई लगा देंगे और उसके बाद अल्काइल लिखेंगे, उसके बाद कीटोन लिखेंगे। मतलब सिंपल नेम लिखने का नियम है, यदि दोनों सेम, यानी यहाँ पर लिखा उसके लिए सिंपल नेम ऑफ कीटोन,
तो क्या होगा सिंपल नेम। तो मान लिया जाए इधर भी CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और इधर CH3 है, ऐसा इसको लिखना है। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। अगर ध्यान देंगे, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के लेफ्ट और राइट दोनों अगर सेम है तो डाई लगा देंगे और अल्काइल लगाएंगे, उसके बाद कीटोन लगाएंगे, डाई मिथाइल कीटोन। यदि दोनों सेम ना है तो सिंपल नेम लिखने में हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। देखेंगे यहाँ पर इधर 2 कार्बन का, इधर 1 कार्बन का, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम मिथाइल। पहले इथाइल आता है और उसके बाद मिथाइल आता है, तो इसका नाम हो जाएगा पहले इथाइल फिर मिथाइल आफ्टर कीटोन। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। ये देखेंगे दोनों तरफ इथाइल है, CH2 CH3 CH2 CH3, क्या हो जाएगा ये डाई मिथाइल डाई इथाइल कीटोन। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। इसका नाम हमने यहाँ पर लिखा है कुछ, और आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नियम आपके सामने है, तो क्या इसमें लिखना है, यदि दोनों सेम हो, दोनों अगर सेम हो सिंपल नेम में अगर दोनों सेम हो तो अल्काइल अल्काइल कीटोन। हमारी बात को आप सुन करके अच्छे से लिख सकते हैं। दोनों सेम हो तो अल्काइल, दोनों सेम हो तो डाई अल्काइल कीटोन। अगर दोनों अलग हो तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आने वाले अल्फ़ाबेट को पहले अल्काइल के रूप में, फिर बाद में आने वाले को बाद में अल्काइल के रूप में 2 बार, उसके बाद लगाना है कीटोन। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो हम इसके आगे प्रिपरेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है इसलिए हमने ज़्यादा डीपली इसको नहीं बताया है। और अगर आप लोग को नोमेनक्लेचर इसका एल्डिहाइड और कीटोन की ज़्यादा इसकी आवश्यकता होगी, ऐसे फिलहाल इसके बाद अभी 11th का क्लास शुरू होने वाला है, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो आप नोमेनक्लेचर के लिए अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद आप उसको देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का, बनाने की विधि। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि, इंग्लिश हो जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि बताना है। तो सबसे पहले अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, देखो तो पीछे, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या होता है कि अल्कोहल को जब ऑक्सीकृत करते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कहने का मतलब कि जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो बनता है ये क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। तो कब बनेगा एल्डिहाइड, कब बनेगा कीटोन? तो क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। वो कैसे, जो देखेंगे। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राइमरी अल्कोहल का सूत्र ये होता है RCH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल का सूत्र होता है RCOH। ये
दोनों को ऑक्सीकृत करना है। ऑक्सीकरण में आप लोग को पता होगा कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, अवकरण में ऑक्सीजन को निकाला जाता है और हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, या फिर दोनों क्रियाएं हो सकती है या कोई एक हो सकता है। तो RCH2OH ये प्लस O ऑक्सीकरण, ये जो ऑक्सीकरण है पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC की उपस्थिति में, या PCC प्लस CH2Cl2 डाई क्लोरो मीथेन की उपस्थिति में कराई जाती है। तो RCO डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है और इधर H होता है, C+H। देखेंगे इसमें 2 H था, जो एक H2 और ये O मिलकर के ये H2O बना लेता है। इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, इसमें उपस्थिति K2Cr2O7 या H2SO4 होता है, तो ये कीटोन बनाता है RC, या फिर ऐसे जैसे उस तरह से लिख सकते हैं RC ऊपर R डबल बॉन्ड O H और H निकल जाएगा, इससे भी H2O। तो इस तरह से देखें कि अल्डिहाइड कैसे बनता है अल्कोहल से और कीटोन कैसे बनता है अल्कोहल से। तो याद रखेंगे अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो आगे देखेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है अल्कोहल का ऑक्सीकरण है ना, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, अल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल हो तो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो तो उससे कीटोन बनेगा। कैसे प्राइमरी कैसे सेकेंडरी आप समझ सकते हैं, आपने अल्कोहल पढ़ा होगा, अल्कोहल में देखा होगा, जब OH से जुड़ा कार्बन OH से जुड़ा कार्बन ओनली 1 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है जो OH से जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन से, यानी है जो ये क्या हो 1 डिग्री अल्कोहल, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि OH से जुड़ा कार्बन 2 अन्य अल्काइल से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका सेकेंडरी। क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्या होता है जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। तो आपका आंसर होगा जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन बनता है, और जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है। ये आपका अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। समझेंगे, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं अल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं कीटोन बनता है। अब दोनों पर कुछ एग्जांपल हमें बता देना है। एग्जांपल जैसे हमने यहाँ इसे मिटाया, और एग्जांपल के लिए देखेंगे इसी का हम बनाते हैं। पहले R के स्थान पर हम H से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन का अल्डिहाइड होता है ना, तो एक कार्बन का अल्डिहाइड बनाते हैं, यानी CH2OH। ये है क्या, ये CH नहीं बल्कि ये CH3OH है, यानी ये मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमने करा है किसकी उपस्थिति में, PCC पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट नाम याद रखेंगे, प्लस डाई क्लोरोमीथेन है ये, इसकी उपस्थिति में करेंगे। H का H रह गया, C का C रह गया, डबल बॉन्ड O इधर H प्लस H2O। मिथाइल अल्कोहल था, ये बन गया एक कार्बन का मिथानल या फिर फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनल, और इसी का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, दूसरा एग्जाम्पल इसी का अल्डिहाइड का ही लेते हैं। R की जगह पर मिथाइल ना ले, हाइड्रोजन ना ले करके अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, CH2OH प्लस ऑक्सीडेशन PCC प्लस CH2Cl2 क्या बन जाएगा। तो देखना ये है कि ये CH3 होगा, इस पे डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा, प्लस इसका H2 और O मिल करके H2O बना देगा।
तो हमने एल्डिहाइड से 2 एग्जाम्पल लिया है। आपने क्या करना है, HCH3 R के जगह C2H5 C3H7 C4H9 रख करके आप लोग को आगे बनाना है, प्रैक्टिस करना है। हमने इसके आगे हम ये कीटोन का बनाते हैं, तो देखना है क्या होगा। ये दोनों एल्डिहाइड का था, अब बात करेंगे इसका कीटोन का। कीटोन बनाना है, ये हमने एल्डिहाइड बनाया था। तो कीटोन में क्या लेना है, दोनों को सेम भी लेकर के बनाया जा सकता है, दोनों को अलग अलग। पहली बार दोनों हमने से, हाँ इसमें हमने R के जगह H रखा था, क्योंकि एल्डिहाइड में H होता है, कीटोन में H नहीं होता। इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि कीटोन में दोनों ओर कार्बन ही होते हैं, यानी दोनों ओर हमें अल्काइल ही लेना है। तो कीटोन का पहला बना रहे हैं, इधर CH3 CHOH, ऊपर भी CH3, ऑक्सीडेशन जैसे है इसी पे रखते चल जाना है आप लोग को, ऑक्सीडेशन। K2Cr2O7 ऑब्लिंग दे देंगे या H2SO4, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। ये थोड़ी मुश्किल से ऑक्सीडाइज्ड होता है इसकी रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो लग जाएगा, और ये H2 और O मिलकर के वाटर बना देगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हमने दोनों सेम रखा है, एक अभी डिफरेंट रखते हैं, CH3 CHOH और ऊपर हमने C2H5 रखा प्लस ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 H2SO4। देखेंगे जो जहाँ है वैसे रख देना है। CH3 हमने रखा, C ऊपर में C2H5, इधर डबल बॉन्ड प्लस H और H H2O। नाम देखेंगे तो ये मिथाइल, ये हो जाएगा क्या, 1 2 2 4 ब्यूटेन ब्यूटानोन। पोजीशन दे सकते हैं 1 2 नंबर पे, तो 2 ब्यूटानोन या ब्यूटेन 2 ओवन दोनों लिखा जा सकता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपानोन, प्रोपैन 1, या इसी का नाम है एसीटोन। ये हो जाएगा 1 2 3 प्रोपैन 2 ऑल। ये हो जाएगा 1 2 और 2 4 ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरह से देखें कि अल्कोहल बनाने की विधि जो कैसे बना, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन बनता है। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी मैं इसमें कुछ और एक क्वेश्चन और एक प्रिपरेशन और करता हूँ, बाकी को अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में परेशानी होगी। तो दोस्तों एक मेथड और बनाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे करके अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल समझ में आएगा। दूसरा है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर की जाती है तो एल्डिहाइड बनता है। ध्यान देंगे, यदि इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको अल्कोहल के वाष्प को कॉपर की नली से 573 केल्विन तप्त नली से प्रवाहित की जाती है तो अल्कोहल का वाष्प एल्डिहाइड में बन जाता है। प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल हमने रखा RCH2OH, ले लेना है कॉपर ट्यूब
573 केल्विन ताप तक ये हीटेड रहेगा। और CHO प्लस क्या निकलेगा, तो केवल हाइड्रोजन गैस इससे रिलीज होता है। तो इस तरह से दूसरा प्राइमरी अल्कोहल का। तीसरा नंबर इसमें कीटोन का कर देते हैं। तो कीटोन बनाने के लिए सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है दोस्तों, आप इसे फिर से एक बार देख लें। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण न करके विहाइड्रोजनीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ निकल रहा है, इसको हम विहाइड्रोजनीकरण बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि ऑक्सीकरण का ये परिभाषा ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकालना। तो यहाँ ऑक्सीकरण भी बोला जा सकता है, वो भी सही है, लेकिन विहाइड्रोजनीकरण बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। विहाइड्रोजनीकरण, यहाँ पे भी सेकेंडरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर जाती है तो कीटोन प्राप्त होता है। आप लोग को दिख रहा होगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमने रखा RCH और इधर R डैश ले लिया, इसीलिए कि दोनों सेम भी रह सकता, दोनों अलग अलग भी रह सकता है। इसे हमें प्रवाहित कर देना है कॉपर ट्यूब से, और टेम्परेचर होगा 573 केल्विन। क्या है कि इसके भी वाष्प को इससे होकर के कॉपर की नली से प्रवाहित करते हैं, जो 573 केल्विन हीट रहता है, तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और R डैश, दोनों बोथ आर में भी सेम और डिफरेंट, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस H और H मिल करके बनाएगा H2। अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल इसमें ले लेना है। सेकेंडरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 लिया, CH इधर हमने C2H5 ले लिया, ऊपर में OH, इसे CU ट्यूब से होकर हमने गुजारा 573 केल्विन। R का काम इधर CH3 है, C डबल बॉन्ड O इधर C2H5 प्लस H2। इस तरह से इसको बनाएंगे। नाम की बात करते हैं, 1 2, इधर इथाइल इधर मिथाइल, सिंपल नेम हमने लिख रहा है, इथाइल इधर मिथाइल, उसके बाद कीटोन। इसका नाम क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 3 4, ब्यूटेन कितने नंबर पर, तो 1 और 2 नंबर पर, इधर से नहीं, जिधर से कम हो उधर से 1 2 2, ब्यूटेन 2 ऑल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्राइमरी का, ऊपर हम बना रहे हैं इसके लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरी है, प्राइमरी में हमने H से स्टार्ट किया, HCH2OH, क्योंकि ये CH3 है, CH3 प्राइमरी अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। इसे CU ट्यूब से होकर के फ्लो करना है टेम्परेचर 573 केल्विन पर, तो क्या होगा, HCHO प्लस H2, इस तरह से ये बन जाएगा। अगर मिथाइल लेते हैं तो यहाँ पे CH2OH यानी ये इथाइल हो जाएगा। CU ट्यूब 573 केल्विन टेम्परेचर देख रहे हैं, ये CH3 है, यहाँ पे H था तो H दिए थे, CH3 CHO प्लस H2, इस तरह से बनेगा। नाम देखेंगे तो ये इथाइल अल्कोहल है, ये इथेनॉल है, और ये मिथाइल अल्कोहल है, इस तरह से। तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रोकेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो अगले वीडियो में फिर से हमें इसका और कुछ जो क्या है और इसका प्रिपरेशन है बनाने की और विधियां हैं जो अल्डिहाइड कीटोन के साथ भी है, कुछ दोनों से अलग है कि केवल अल्डिहाइड ही बनेगा, कुछ ऐसे मेथड है जिससे केवल कीटोन ही बनेंगे। तो सभी विधि को देखेंगे धीरे धीरे। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।